अब आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ 10 साल पहले, और आप भी नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे कि हम किस तरह के फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। ये फ़ोन था, इस तरह के फ़ोन का इस्तेमाल होता था, और अब इस तरह के स्मार्टफोन यूज़ होते हैं। इससे यूपीआई पेमेंट होता है, पूरी दुनिया इसमें है, सब कुछ इससे चलता है। बैंक हो, कोई बिल पेमेंट करना हो, गैस का पेमेंट करना हो, तमाम तरीके की, बच्चे की स्कूल भरनी, सब कुछ इससे होता है। ये है लाइव एग्जाम्पल भारत की तरक्की का। अब एक किस्सा सुनिए। 2013 की बात है। अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक मॉर्गन स्टैनले ने ये डर जताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ऐसे ही भरभरा कर गिर सकती है, क्योंकि तब भारत की अर्थव्यवस्था विदेशों से आने वाले ऐसे निवेश पर निर्भर होकर रह गई थी जो बहुत जोखिम भरा निवेश था। मॉर्गन स्टैनले ने यह आशंका जताते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 में शामिल किया था। इसमें भारत समेत टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश शामिल थे, और भविष्यवाणी की थी कि इन देशों की अर्थव्यवस्था जबरदस्त खतरे में है। आज 2023 चल रहा है। 10 सालों में वही मॉर्गन स्टैनले भारत की अर्थव्यवस्था का आउटलुक इक्वल वेट से ओवरवेट करने पर मजबूर हो गया है। यानी आज भारत का बाजार दुनिया भर के लिए निवेश का सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट बन गया है। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है? वो ये कि कभी फ्रेजाइल 5 में शामिल रहे सिर्फ भारत और इंडोनेशिया ही ऐसे देश हैं जिन्होंने सारी आकांक्षाओं को गलत साबित किया है। टर्की, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की हालत अब भी पतली है। भारत 2027 तक तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा, लेकिन 10 साल पहले तक ताश के पत्तों की तरह फ्रेजाइल भारत की इकोनॉमी आज पूरी दुनिया के लिए फौलाद कैसे बन गई, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा महज कल्पना नहीं है, और ना ही ये चुनावों के वक्त का कोई लुभावना ख्वाब है, बल्कि ये दावा आंकड़ों और रेटिंग्स की जमीन पर आकार लेता एक ऐसा सच है जिसे दुनिया स्वीकार कर रही है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया है कि यह दशक भारत के नाम रहने वाला है। बीते साल जब भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी, तो जानकारों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी बड़ी चर्चा का विषय बन गया। जबकि इसके पीछे की सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गए वो निर्णय जिन्होंने अर्थव्यवस्था को थमने नहीं दिया। आत्मनिर्भर भारत, ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत, ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। बीते साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक एक शब्द नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की मशाल थामे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला था। इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ा। पीएम मोदी के नारों से निकलकर कोशिशों ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि भारत की अर्थव्यवस्था टॉप गियर में दौड़ने लगी। 2023 के मध्य तक देश ने जो कुछ हासिल किया है, आने वाले साल उसकी गवाही देते रहेंगे, लेकिन इनके पीछे की कोशिशों को भी समझना होगा। सुधारों ने दी विकास को रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, बढ़ रहा भारत का इक्विटी बाजार, रियल एस्टेट सेक्टर, डेमोग्राफी,
एनबीएफसीज को सपोर्ट किया, कॉर्पोरेट अफेयर्स में बदलाव, केवाईसी को आसान किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत आगे आया। आज के वक्त की बात करें तो भारत दुनिया में जीडीपी के आंकड़ों में 5वें नंबर पर है। इसमें अमेरिका 2203 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ पहले नंबर पर है। चीन 1590 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि जापान 362 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ तीसरे नंबर पर है और जर्मनी 352 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ चौथे नंबर पर है। वहीं भारत की अगर बात करें तो 307 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ भारत 5वें नंबर पर है और भारत विकास की पटरी पर अगर यूं ही भागता रहा तो जल्द ही जर्मनी और जापान को क्रॉस कर जाएगा। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान और वोकल फॉर लोकल और लोकल गोज ग्लोबल जैसे नारे प्रधानमंत्री मोदी लगाते गए और भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों की नींव डालते गए। साल 2023 तक पूरे भारत की कोशिशों के परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आने वाला वक्त भारत का होगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।